मोदी जी डेफिनेटली आएंगे। ही इज डूइंग ए लॉट बेटर फॉर द एंटायर नेशन। नेशनलिटी की फीलिंग्स है। उन्होंने अपना महिलाओं को गैस कनेक्शन दिलवाया, शौचालय बनवाए, इज्जत घर बनवाए। उन्होंने जो है अपना सर्जिकल एयर स्ट्राइक की, लोगों को गैस कनेक्शन दिलवाया, महिलाओं को, है ना। और उन्होंने जो है देश के लिए बहुत ज़्यादा की धारा 370 जो डिस्प्यूटेड मैटर्स थे सारे जो है उन्होंने कवर करके। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी आ जाए, कोई आ जाए, अब गठबंधन धारा 370 कभी वापस नहीं हो सकती। दैट हैज बीन स्टेड फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। धारा 370 हुई। आप देखिए, पहले जो है मनमोहन सिंह के टाइम में जब टेररिस्ट अटैक होता था पाकिस्तान की तरफ से, तो कोई जो है उसको कोई उन्होंने एक्शन लिया। मुंबई अटैक हुआ 2008 में, इवन ए सिंगल एक्शन वाज नॉट टेकन बाय मनमोहन सिंह। और इन्होंने आते ही पहले एयर स्ट्राइक की, फिर सर्जिकल स्ट्राइक की, है ना, उड़ी एयर स्ट्राइक की। तो बताइए अब इतना ज्यादा रिस्क लेगा विदाउट एनी डैमेज, विदाउट एनी लॉस टू ह्यूमन बीइंग्स। सर कुछ लोग तो बोलते हैं सिर्फ हिंदुइज्म को बढ़ावा दे रहे हैं इसलिए जीत रहे हैं मोदी। देखो, हिंदुइज्म जो है वो हिंदुइज्म इज अ टाइप ऑफ इज्म विच कवर्स ऑल द कम्युनिटीज। चाहे कोई सी कम्युनिटी हो, हम लोग जो है इक्वली सबको देखते हैं। हमारे यहाँ इसमें भी भगवान है, इसमें भी भगवान है, आप में भी भगवान है, हम में भी भगवान है। और कोई कम्युनिटी क्रिश्चियंस हो या आपके मुस्लिम्स हो, वो किसी और में भगवान देखते हैं, उनके लिए अल्लाह है या क्रिश्चियनिटी है। बस हम लोग जो है सभी अतिथि देव। अभी तक तो जी मोदी जी की उम्मीद लगती है। इंडिया गठबंधन का तो कोई वैसा लगता नहीं है माहौल, तो वैसे ही है। इलेक्शन तक वो सब खत्म हो जाएगा। अभी तो मोदी जी की उम्मीद है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने कौन सा अच्छा काम किया? सारे ही अच्छे चले, वही उनके काम जो भी है देश के। एग्जाम्पल देखो, इतने 5-5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया, गरीबों के लिए अनाज दे रहे हैं, और देश में सुरक्षा के मामले में अच्छे ही काम हो रहे हैं मोदी के राज में। आपको क्या लगता है सर? नहीं, मोदी जी आना चाहिए, मोदी जी की वापसी होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, हर कीमत में होनी चाहिए। सर लोग तो बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ गया है, गरीबी बढ़ गया है। मैडम, इससे पहले कोई सब भी रोजगार थे, सब है। ये 5-7 सालों में बेरोजगार हुए। इससे पहले भी ऐसा ही था। जो काम करने वाला आदमी है वो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वही है जिनको सिर्फ बोलना है। यहाँ रोजगार वर्कर नहीं मिल रहे जनता को, काम करने वाले, तो बेरोजगारी का की है। लोग तो कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, आप बोल रहे हैं वर्कर नहीं मिल रहे हैं। करना नहीं चाहते लोग, काम करना नहीं है नौकरी। जो करना चाहता है, आप जाओ किसी भी दुकान में चले जाओ, आप 15-20 हजार की नौकरी आपको कहीं भी मिलेगी। जो करना ही नहीं चाहता वो बेरोजगार है। बाकी जो काम करने वाला है उसको नौकरी है, कोई कमी नहीं है दिल्ली में। ऐसा है। और सर और नहीं, काम करने तो कमी नहीं है, काम तो करना चाहिए लोगों को। लेकिन रोज जहाँ तक बेरोजगारी सवाल, लोग करना नहीं चाहते हैं। लोगों को तो फ्री की आदत पड़ेगी ना, लोग कोशिश नहीं करते काम करने की। लोगों से फ्री, हर चीज फ्री में चाहिए लोगों को। काम तो बहुत है, करने के लिए काम बहुत है, लेकिन तो 3 बार मुख्यमंत्री बने थे, तो मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री के रूप में भी वो हैट्रिक लगाए। उनके पास विजन है और उनकी पूरा जो उनका पार्टी है वो बात मानती है, और उनके कार्यकर्ता भी संयमित है, सभ्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य देखो हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कर रहा है, उन्हें ढोंग ढकोसला बता रहा है, व्यापार बता रहा है। कोई कह रहा है सनातन धर्म को खत्म कर दो। कम से कम मोदी जी तो राम मंदिर बनवा रहे हैं। कम से कम मोदी जी तो 300 साउथ पोल पे ले गए थे क्या, चंद्रयान 3 को? वो तो मोदी जी लेके गए ना। कोरोना काल में मैडम 220 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ। और एक बात, देश में पोलियो की दवाई आने में 30-40 वर्ष लग गए थे। मोदी जी ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर दी, 56 देशों में उसे एक्सपोर्ट भी कर दिया। ये है भारत की अचीवमेंट जो मोदी जी के राज में हुई। धर्म ही नहीं, ये आधुनिकता को भी, विज्ञान को भी साथ लेके चल रहे हैं। धर्म के बिना चल नहीं सकता सनातन। इसीलिए हमें राम भी जरूरी है, कृष्ण भी जरूरी है, माँ दुर्गा भी जरूरी है। अब देखो इस देश में साल में 2 बार दुर्गा पूजन होता है कि नहीं होता माताओं बहनों का? तो हम मनाते हैं रामनवमी, विजयदशमी, दुर्गा पूजन, नवरात्रे, और माताओं बहनों की पूजा होती है। उसके अलावा यहाँ पे ही सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है दीपावली। वो क्यों मनाया जाता है? प्रभु श्री राम के आगमन पे।
तो ये हमें समझना पड़ेगा। सर कुछ लोगों का कहना है कि रोजगार पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मंदिर पे दिया जा रहा है, मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं मिलता? मक्का मदीना जाना छोड़ दे, जो ये बोलते हैं ना, मक्का मदीना पे वेटिकन पे टिप्पणी करके देखें, वहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है क्या लोगों को? आना जाना ट्रैवल नहीं करते क्या? यहाँ तक कि हज की सब्सिडी हमारी सरकार देती थी। पूरी दुनिया का हिंदू यहाँ पे आ गए ट्रैवल करने। मोदी जी ने तो बोल दिया है लोग यहीं पे शादी करें, यहीं पे ट्रैवल करें, पूरा भारत घूमे, फिर विदेश जाएं, राम मंदिर जाएं, ज्ञानवापी जाएं, मथुरा, वृंदावन। कितना बड़ा रोजगार है। वृंदावन की इकोनॉमी देखोगे हैरान हो जाओगे। 13 लाख लोग गए, 76% वहां पे इकोनॉमी बढ़ गई, इनकम बढ़ गई लोगों की। तो ये हुआ कैसे? ये काशी कॉरिडोर बनने से हुआ है। तो ऐसे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ये मूर्ख लोग हैं जो भगवान पे टिप्पणी करते हैं, राम पे टिप्पणी करते हैं, या मंदिरों पे टिप्पणी करते हैं। मंदिरों में देखो टैक्सी वाला भी कमाता है, फूल वाला भी कमाता है, वहां पे छोटे मोटा कोई भी व्यापार करता है, कचौड़ी बेचने वाला, समोसे ब्रेड पकौड़े बेचने वाला भी कमाता है। तो एक बिजनेस है, अपने अपने मॉडल है वो भी, और अध्यात्म के साथ अर्थव्यवस्था भी है। तो जो फिलहाल हमारे देश में है वो सही है अपनी जगह पर, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट में उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम कर दिया है जो अगले लगभग 50 सालों के लिए बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। और दूसरी चीज है कि देखिए प्रधानमंत्री को इम्पोर्टेंट ये नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि जनता की डिमांड क्या है। बहुत सारी जनताओं की आकांक्षा है ना, वो पूरी करना प्रधानमंत्री के लिए जरूरी होता है, किसी भी पार्टी और किसी भी के लिए। मेरा तो यही मानना है। दूसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए अभी मोदी जी जो हमारे फिलहाल में जो प्रधानमंत्री है उनका कोई ऑप्शन नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। विपक्ष में राहुल गांधी को मैं प्रधानमंत्री के लिए कभी कैंडिडेट मानता ही नहीं था, शुरू से भी नहीं और ना अभी मानूंगा। तो इंडिया गठबंधन तो कुछ है ही नहीं, काहे का गठबंधन है? जिनके विचारों का कोई मेल ही नहीं है उसको काहे का गठबंधन है? ये तो हम और आप नाम दे रहे गठबंधन, उनके आपस में नहीं कोई गठबंधन है। सबसे बड़ी चीज गठबंधन का तो कुछ सेंस होना चाहिए ना, कुछ सूत्र होना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए। इनका तो कोई आधार ही नहीं है। वहां तो जितने सब प्रधानमंत्री बनना लग चाहते हैं, और केजरीवाल है जिनके पास एक सांसद नहीं, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो आपके पास जमीन लेवल का तो होना चाहिए ना, कम से कम। सबसे बड़ी बात सर आप किसे देखना चाहते हैं 2024 में? नरेंद्र मोदी जी के। क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? बताइए। राहुल गांधी जी में क्या कमी है? औसती कमी है। क्या कमी है बताइए। बता दे भाई, जो कमी है सही बता दे। क्या है सर? राहुल गांधी कौन है? पप्पू है, कहता है उसको आता क्या है? कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। ना देश का इतिहास मालूम, देश का ना उसके शास्त्र मालूम, ना भूगोल मालूम है, ना हमारे भारत की संस्कृति मालूम। उसे आता क्या है? अपनी पार्टी का पूरे उसके इतिहास नहीं मालूम। वो क्या बनेगा प्रधानमंत्री? उसको तो यहाँ का एक लेबर भी बनाना मुश्किल है यहाँ का। मोदी जी में कौन कौन सी खासियत? मोदी जी है भैया, मुझे ग्लोबल स्टार है। अभी देखो उनसे ज्यादा कोई, सबसे ज्यादा उनके कुछ सब्सक्राइबर है, 2 करोड़ हो गए उनके हैं। तो मोदी जी हैं। सर सब्सक्राइबर तो बहुत नहीं वो तो हो गए। नहीं, मोदी जी भाई स्टार है, ग्लोबल स्टार है? ये मैं पूरे देश का चेता है। अब उनका कोई ऑप्शन तो है नहीं, उससे उनके चेत छोड़ के और कौन किसको बना सके प्रधानमंत्री जिसमें दम हो। मोदी जी के 5 सर आप बता सकते हैं मोदी जी के कोई 5? सबसे बड़ा तो आपका ये राम मंदिर ले लीजिए, 3 तलाक हट गए, 370 हट गए, और क्या? ये सब अच्छे काम है। सब अच्छे राम काम। मंदिर का लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों विरोध करेंगे? कुछ लोग हैं अभी भी इतने संघर्ष के बाद बने फिर भी विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध कौन कर रहा है? विरोध वही करेंगे जिनको राम में, जिनको सनातन धर्म में जिनको आस्था नहीं है, वही करेंगे विरोध। जो हिंदू हो तो हिंदू का विरोध करेगा, वो विरोध कर रहा है।